हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है, तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी के दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में आने वाले हैं। और इसी में आज हम करने वाले क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नंबर प्ले एंड फ्रैक्शन ऑफ आवर क्लास 6। आई होप आपने इसके पहले के चैप्टर्स देखे, एंड अगर आपने ये चैप्टर्स देखे हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा और आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम लोग ये दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सबसे नंबर प्ले एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भैया जी, ये सुपर सेल क्या होता है। हाँ, ये सुपर सेल क्या होता है भैया जी, तो देखो बहुत ही सिंपल है। सुपर सेल मतलब क्या, जब कोई नंबर के आजू बाजू में स्मॉल नंबर हो, एक ऐसा डब्बा जिसके आजू बाजू में स्मॉल नंबर हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले डब्बे को हम बोलेंगे सुपर सेल है। दिस बॉक्स इज अवर सुपर सेल। आप बोलोगे ठीक है सर, ये डब्बा हमारा सुपर सेल हो गया। क्या, एक ऐसा नंबर जिसके आसपास क्या हो, एक ऐसा नंबर जिसके आसपास छोटे नंबर, जैसे मैं यार, आप मेरे को समझ लो, एक नंबर मेरे आसपास जो रहेंगे सब छोटे छोटे रहेंगे, सब छोटे छोटे रहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, सुपर सेल। तो यहां पर देखते हैं 6828, बच्चा ये क्या है, सुपर सेल है। क्यों है सुपर सेल, क्योंकि इसके बाजू में जो नंबर है, इसके जस्ट साइड में जो नंबर है, वो क्या है, एक छोटा नंबर है। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि हर अल्टरन मतलब हर दूसरा नंबर, मतलब अगर ये सुपर सेल है तो ये सुपर सेल नहीं होगा 100%। मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक ही पॉसिबल है, एक छोड़ के एक ही पॉसिबल है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भैया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसके बाजू में बड़ा नंबर है। अब जब ये बड़ा नंबर है तभी तो ये सुपर सेल बना ना। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं 6435। हाँ जी सर, ये सुपर सेल है। देखो इसके बाजू में एक छोटा नंबर है और इसके इस साइड में भी एक छोटा नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो 3708, क्या ये सुपर सेल है, नहीं है। इसके बाजू में जो नंबर है वो देखो बड़ा है, 3780, ये बड़ा है, और 3708 ये छोटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम बोलेंगे ये हमारा सुपर सेल नहीं हुआ। क्या 7308 आपका सुपर सेल होगा? आप बोलोगे नहीं सर, 7308 भी आपका सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाजू में एक बड़ा नंबर है और ये कौन सा है आपका, 8000। ठीक है सर, क्या 8000 आपका सुपर सेल होगा? हाँ सर, 8000 सुपर सेल है, क्योंकि इसके इस साइड भी ना छोटा नंबर है और इसके इस साइड भी छोटा नंबर है। ठीक है, क्या ये सुपर सेल होगा? नहीं। क्या ये सुपर सेल होगा? नहीं, क्योंकि इसके साइड में क्या है भैया, आपका एक बड़ा नंबर है। तो आपको सुपर सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सुपर सेल अगर बनाना है तो आपको देखना है कि आपके दोनों साइड में क्या होने चाहिए, छोटे नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे ये वाले नंबर्स है, अब इसके इस साइड में तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक साइड वाला नंबर देखेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सुपर सेल ऐसे बनाना है कि यहाँ पर आपके क्या आ जाए, जो कलर पार्ट है वहां पर सुपर सेल आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, यहां से मेरे को नंबर इसमें बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि यहां पर मुझे सुपर सेल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इससे बड़ा नंबर लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा मन किया तो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। आप इससे बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे छोटा नंबर लिखना है, तभी तो ये सुपर सेल बनेगा, और इससे भी छोटा लिखना पड़ेगा। ये दोनों से छोटा एक नंबर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, सुपर सेल बन जाए। और यहां पर हमें सिर्फ 4 डिजिट नंबर रखना है, तो कोई भी 4 डिजिट नंबर रख लो भैया, कोई भी 4 डिजिट नंबर रख लो। मैंने बोला 1215, कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, 1215 हम रख सकते हैं। अब उसके आगे चलते हैं 1258, इसके बाजू में हमें छोटा नंबर रखना है, तो हमने बोला 1124। ठीक है, अब इसके बाजू में भी भैया हमें क्या रखना है, छोटा नंबर रख लेते हैं, चलो 1141। ठीक है, अब इसके देखो, इसके बगल में क्या है, जरा ध्यान से देखना, इसके बाजू में छोटा नंबर है, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसके बगल में बड़ा नंबर हो। क्या बोला मैंने, इसके बगल में क्या है, छोटा नंबर है, तो इसके बगल में बड़ा नंबर होना चाहिए, ताकि ये सुपर सेल ना बन जाए। हमें इसको सुपर सेल बनाना है क्या? इसको अपने को सुपर सेल नहीं बनाना। अगर हमें सुपर सेल बनाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ कलर्ड पार्ट में बनाना है। ठीक है, तो इसके बाजू में तो सर जी छोटा नंबर आ गया, इसके बाजू में तो छोटा नंबर आए, मतलब इसके बाजू में मुझे एक बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। तो चलो बड़ा नंबर बना देते हैं। तो मैंने बोला भाई ले 7415, एनी नंबर यू कैन टेक, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मेरे को इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा ताकि ये सुपर सेल बन जाए, तो मैं बोलूंगा यहां पर 9987। ठीक है, तो अब आप चेक कर लेना, आपके सुपर सेल्स तैयार हो गए। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, सुपर सेल तो बिल्कुल तैयार है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर ये बोल रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल। अगर कितने नंबर ऑफ सेल तो उसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सेल बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सुपर सेल बनेंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? देखो पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैं बताता हूं, आपको पैटर्न समझना है। अगर हम चाहें कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल चाहिए,
अगर हम चाहें कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हम स्टार्ट करेंगे सुपर सेल से और उसके बाद वाले नंबर को नॉर्मल छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को हम सुपर सेल रखेंगे, उसके बाद वाले को हम नॉर्मल छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को सुपर सेल रखेंगे, उसके बाद वाले को नॉर्मल छोड़ेंगे, उसके बाद वाले को सुपर सेल कर देंगे। क्या किया मैंने, व्हाट आई डिड कि मैंने एक काम किया कि मैंने स्टार्ट किया सुपर सेल से और एंड किया सुपर सेल से और हर अल्टरनेट डब्बे में मैंने सुपर सेल बना दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि अगर ऑड नंबर है तो हम उसमें n+1/2 सुपर सेल बना सकते हैं और अगर इवन नंबर है तो वहां पर हम n/2 सुपर सेल बना सकते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने, n वगैरह क्या है सर, ये n क्या है, तो बड़े ध्यान से समझना। n यहां पर मान लो कोई एक ऑड नंबर है, मैंने बोला 7, मैंने क्या बोला 7, मैंने बोला इसमें आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सुपर सेल बना सकते हो। अगर आपके पास 7 सेल है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल है, इस 7 सेल में आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सुपर सेल बना सकते हो। ये 7 सेल में से 1 सेल 2 3 4 5 6 7 7 डब्बे हैं, 7 डब्बे में से आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सुपर सेल बना सकते हो, तो उसका फॉर्मूला है n+1/2, n+1/2, जहां पर n = 7 हमने कंसिडर किया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो 7+1/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। आप यहां पर मैक्सिमम 4, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 4 आप सुपर सेल बना सकते हो। मैक्सिमम कितने बना सकते हो, 4। तो देखना यहां पर हमने बना दिया 1 2 3 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे मान लो मैंने बोला कि अगर n = इवन है, तो मैंने कोई एक नंबर बना दिया 8, ठीक है, इसी के आगे एक डब्बा बना दो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सुपर सेल नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है वो सुपर सेल नहीं रहेगा क्योंकि उसके ये वाला नंबर सुपर सेल है। ठीक है, तो यहां पर 8/2 कर दोगे क्योंकि n/2 दैट इज इक्वल टू 4, ये मैक्सिमम है। 4 मैक्सिमम हम क्या बना सकते हैं, 4 मैक्सिमम सुपर सेल बना सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4732 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देयर 2 3 4 7 एंड 7 4 3 2। ठीक है, इसकी मदद से सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर बना दिया। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज दिस मच, द सम ऑफ 2 डिजिट इज दिस मच। अब बताना सुनना, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन द 5085। हमें एक क्या करना है, हमें 4 डिजिट ऐसे बनाने हैं, हमें 4 डिजिट ऐसे बनाने हैं, बहुत ध्यान सुनना, हमें 4 डिजिट नंबर एक ऐसा बनाना है जहां पर जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 5085 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5085 होना चाहिए। तो हम ऐसे 4 नंबर क्या लेंगे, जरा सोचना कि आप ऐसे 4 डिजिट नंबर क्या लोगे। तो मैंने बोला एक काम करो, आपको क्या चाहिए, यहां पर ये इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे बड़ा नंबर चाहिए। जैसे यहां पर 5085 है, मान लो आपको यहां पर 6085 चाहिए, क्योंकि हमें उससे बड़ा चाहिए ना, तो कोई भी नंबर हो सकता है। आप बोले सर 5086 क्यों नहीं लिया, लो भैया 5086 भी चलेगा, बट हम एक ऐसे रफ टफ कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लो कि मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर 5085 ना बना के 6085 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर 8432 ले लूंगा, 8432, ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। और इससे सबसे छोटा नंबर बनेगा 2348, 2348। अब आप यहां पर चेक कर लेना, देखो ये मैंने डिजिट कौन से लिए, 4 डिजिट मैंने कौन से चूज किए, 8432। ठीक है, इससे लार्जेस्ट नंबर बना, ये स्मॉलेस्ट नंबर बना। आप चेक करना, इसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 5085 से ज्यादा रहेगा, हमेशा 5085 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 5085, इससे कम। अब देखो 5085 से कम होना चाहिए, 5085 से कम होना चाहिए। तो अब भैया और कोई नंबर ले लो, अब आपका जो नंबर मन कर रहा है। अब मान लिया आपने लिया 24 या फिर हमने लिया 4321, एनी 4 डिजिट नंबर है, कोई भी ले सकते हो ना, -1234, इनका डिफरेंस ले लो, ऑब्वियसली इससे कम बनेगा, ऑब्वियसली इससे कम बनेगा। ठीक है, आप बोलो ठीक है सर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा था, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 9779, 9779। कोई ऐसे नंबर ढूंढो, कोई ऐसे 4 डिजिट नंबर ढूंढो कि उसका जो लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो ग्रेटर देन 9779 बनेगा। तो हमने बोला, हमने काम किया, हमने नंबर ले लिया क्या, 8764, 8764। अब आपने बोले सर आपने कैसे सोचा, क्योंकि हमको बहुत बड़ा नंबर बनाना है ना, तो हमने बड़े बड़े नंबर चूज किए, छोटे नंबर बनाना, छोटे छोटे नंबर चूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, एडिशन, इसका रिवर्स करेंगे, मतलब सबसे छोटा नंबर 4678, ये नंबर आप यहां पर ऐड करो, कहां पर, ये वाले में, ये वाले में आपका नंबर 9779 से बड़ा बनेगा,
बड़ा बनेगा, आप बोलोगे ठीक है सर इससे बड़ा तो बन जाएगा। अगला देखना भैया, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 9779। 9779 से कम होना चाहिए, 9779 से कम होना चाहिए। ऐसे मुझे 4 डिजिट नंबर चूज करना है। तो मैंने बोला भैया मेरे को क्या करना है, 9779 से उसका जो सम है वो कम होना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे नंबर यहां पर ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्या, अपन ने ले लिया भैया 5421, ठीक है, प्लस इसका सबसे छोटा नंबर बनेगा वो 1241 बनेगा। आप ऐड करके देख लेना 2666, देख लो 9779 से छोटा बन गया। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो यहाँ पर आपको क्लेवरली दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको बोल रहा है बड़ा नंबर चाहिए तो बड़ा नंबर ले लो, छोटा नंबर चाहिए तो छोटा, और जरूरी नहीं कि यही नंबर लो, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर। अच्छा पहली बात तो पैलिंड्रोमिक नंबर होता है क्या है भैया, ऐसे नंबर जो आप चाहे सामने से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो दोनों में सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4, ये मैंने कैसे लिखा, एक मिनट, मैंने लिखा 43234। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, अब मैं इसको काम करता हूँ रिवर्स लिखता हूँ, देखो रिवर्स लिखता हूँ। तो यहां से लिखूंगा तो 4, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। तो क्या ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम है? जरा ध्यान से देखना, क्या ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे नंबर को हम पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। हमें क्या बोला है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, पैलिंड्रोमिक नंबर का सम बताना और डिफरेंस बताना है। तो सबसे छोटा 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर 1111 होगा, ठीक है। या इससे छोटा हो सकता है क्या, सबसे छोटा 4 डिजिट, या फिर हमने अगर बोला कि सर इससे छोटा पॉसिबल है क्या, 1001, ये भी हो सकता है सर 1001। अच्छा इसका रिवर्स लिखना, जरा रिवर्स लिखना। अच्छा 5 डिजिट है सर, एक मिनट गुरु 5 डिजिट है, लो क्या ये पैलिंड्रोमिक है, पहले वो तो चेक कर लो। 100001, बिल्कुल सही सर पैलिंड्रोमिक है। और सबसे बड़ा 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा होगा, 99999, ठीक है 99999, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो यहां पर ना दो कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन ये कि व्हेन डिजिट्स आर डिफरेंट, व्हेन डिजिट्स आर डिफरेंट, तब सबसे छोटा नंबर बनेगा, तब सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा 1 इतना 10,001। एंड उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा बच्चा आपका, ग्रेटेस्ट बनेगा 98789। सर ये आपको कैसे पता, ये बनेगा, अरे मैंने पहले क्या किया, बड़े से छोटा लिखना चालू किया और उसके बाद मैंने उसको रिवर्स लिख दिया। तो मेरा क्या बन गया, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, जो कि पैलिंड्रोमिक है 5 डिजिट में। लेकिन जब डिजिट डिफरेंट है, ठीक है, उसके बाद जब डिजिट सेम होंगे, तब जब डिजिट्स आर सेम, व्हेन डिजिट्स आर सेम, अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा आप उसका जवाब दे सकते हो। व्हेन डिजिट्स आर सेम, तो यहां पर स्मॉलेस्ट बनेगा 11111 एंड ग्रेटेस्ट बनेगा 99999, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब डिजिट डिफरेंट होंगे तो आप यहां से बता सकते हो, जब डिजिट सेम होंगे तो आप यहां से बता सकते हो, जब कुछ भी ना पूछे तो आप ये कर सकते हो कि सबसे छोटा नंबर इसको ले सकते हो, सबसे बड़ा नंबर इसको ले सकते हो। आप हर कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर इसमें क्या करें, इसमें एक काम करो भैया जी, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि डिजिट्स कौन से सेम है या अलग है, हमको इन जनरल बोला गया, हमसे इन जनरल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल बात करेंगे। तो सबसे छोटा जो हमने सबसे पहले लिखा था वो था 10001, 10,001, एंड जो हमारा लार्जेस्ट था वो था 99,999। हम इसके साथ चलेंगे। सर आपने फिर ये क्यों बताया, अरे भैया अगर आपके पेपर में थोड़ा सा चेंज करके आ जाए, व्हेन डिजिट्स आर डिफरेंट तो ये बनेगा, व्हेन डिजिट्स आर सेम तो फिर ये बनेगा, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, आ भी गयो गुरुजी, आ भी गयो, समझ में आ भी गयो, ठीक है। अब इसका सम निकालना है तो भैया इसका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो और इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो और इसका जवाब बता दो भाई। 0, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, और यहाँ पर 11 आ जाए। और यहाँ पर क्या आएगा जरा कमेंट में मुझे बता, खुद सॉल्व करो डिफरेंस करके क्या आंसर आ रहा है। अरे समझ में आया कि आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी राउंड डज द नंबर 5683 टेक्स टू रीच अ काप्रिकस कांस्टेंट। तो भैया जी बड़े ध्यान से सुनना, काप्रिकस कांस्टेंट कहता क्या है, बोलता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे ये बोल रहा है कि कितने राउंड्स, कितने समय के बाद हमें काप्रिकस कांस्टेंट मिल रहा है। काप्रिकस कांस्टेंट कौन सा नंबर होता है भैया? 6174। अब इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? सबसे पहले आपको 4 डिजिट नंबर लेना है। अब यहां पर 4 डिजिट नंबर क्या है भैया? हाउ मेनी राउंड डज 5683। ठीक है, हमारा नंबर क्या है? 5683। हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा दोनों ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 8653 बनेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 3568 बनेगा। इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर इसका कुछ नंबर मिला। अब जो नंबर आपको यहां पर मिल रहा है, जो 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहां पर आपको कुछ आंसर मिलेगा, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, और रिपीट करते करते आपको यह चेक करना है कि आपको 6174 कितने राउंड बाद मिल रहा है। तो यहां पर देखना भैया, यहां पर देखना, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो पहले राउंड के बाद 5085 मिलेगा। फिर आपने 5085 को क्या किया? इसको अरेंज किया इन अ फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो यहां पर 8550 और 0558, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा 7992, फिर ऐसे करते 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 8 राउंड बाद आप देखोगे आपको 6174 मिल रहा है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर आफ्टर कितने राउंड्स? आफ्टर आफ्टर 7 to 8, आपको 8 राउंड के बाद आपको 6174 मिल रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आता है भैया जी कोलैट्स कॉन्जिक्योर क्या होता है? कोलैट्स कॉन्जिक्योर क्या होता है सर? फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। देखो ये सारे टॉपिक्स ना हमने क्लास में कवर किया। कौन से क्लास में? ऑल इन वन में। ऑल इन वन में हमने ये सारी चीजों को डीप में बताया। यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं? सारे कॉन्सेप्ट्स के किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं। रिवीजन है, अगर आपने पहले पढ़ के उसके बाद अगर आप ये देख रहे हो तो बहुत प्यार तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा और फिर ये देख रहे हो तो आपको ऐसा है कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट रिवीजन जो आप पेपर से पहले देखो, और भैया पेपर को फोड़ के आ जाओ विद द सम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब कोलैट्स कॉन्जिक्योर क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऑड नंबर है, बहुत ध्यान सुनना, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो उसको क्या करोगे? उसको हाफ करोगे। अगर आपके पास, कहां लिख दूं भैया? यहां लिख दूं? चलो यहां लिख देता हूं। इफ यू आर हैविंग इवन नंबर आपको करना है हाफ, इफ यू आर हैविंग ऑड नंबर आपको डिवाइड बाय, आपको मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड +1 करना है। अब ये क्या लिख दिया गुरुजी आपने? आ जाओ समझाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। इवन का मैंने हाफ किया, इसका हाफ करो 25, ऑड आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 +1 76, 76 का हाफ करो, 76 का, क्यों सर इवन है, 76 का हाफ करोगे तो आप बोलोगे यहां पर आएगा आपका 38। ठीक है, देख लो भैया 38 ही आ रहा है, 38 इंटू 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 76 सही है। अब देखना भैया 38 का हाफ करो, 38 का हाफ करोगे तो 19 आएगा, 19 आ गया। ठीक है, अब 19 क्या है? आपका ऑड है, मल्टीप्लाई बाय 3 +1, मल्टीप्लाई। आपको चेक करना है कि कोलैट्स कॉन्जुगेट होता क्या है। हमको ऐसा प्रोसेस करना है, कब तक करना? जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, और सब में होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम 19 3 57 +1 58 करेंगे। ठीक है, अच्छा 58 का आधा करेंगे 29 आएगा, 29 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा। अच्छा 29 को मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑड है, 29 एक ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 88, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11। सर आधा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये भी इवन था, ये भी इवन था, ये भी इवन था। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करेंगे, क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो 33 + 1 34, 34 का आधा 17, 17 क्या है आपका? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करोगे तो 17 3 51 52 आ जाएगा। 52 का हाफ करोगे 26 आएगा, 26 का हाफ करोगे 13 आएगा। 13 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करोगे। सर कब तक करना है? जब तक 1 ना आ जाए। भैया पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करोगे तो 40 आएगा, 40 का आधा करो 20 आएगा, 20 का आधा करो 10 आएगा, 10 का आधा करो 5 आएगा। सर फिर से ऑड आ गया, फिर से ऑड आ गया, डरना नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 3 +1 करो, 16 आएगा, 16 का आधा 8 आएगा, 8 का आधा 4 आएगा, 4 का आधा 2 आएगा, 2 का आधा 1 आएगा। देख लो आखिरी में जाके 1 पे खत्म हुआ। अरे देखो जरा, देखो क्या आखिरी में जाके 1 पे खत्म हुआ। आखिरी में जाके अगर ये 1 पे खत्म हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोलैट्स कॉन्जुगेट।
फॉलो कर रहा है 100 के लिए। देखो कितने नंबर बाद आया, डरना नहीं है। इवन नंबर आया हाफ करोगे, इवन नंबर आया हाफ करोगे, ऑड नंबर आया मल्टीप्लाई बाय 3+1 करोगे, ऑड नंबर आया मल्टीप्लाई बाय 3+1 करोगे। और ये प्रोसेस कब तक करोगे, जब तक आखिर में 1 ना आ जाए। कब तक करोगे, जब तक जान ना जब तक मल्टीप्लाई बाय, जब तक आखिर में 1 ना आ जाए। ठीक है, चलिए भैया फ्रैक्शन में कूदते हैं और फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 3 गुआवास टुगेदर वेट 1 kg, 3 गुआवा मिलके 1 kg बना रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 छोटे छोटे जाम बोलते हैं हम लोग तो उसको। जब 3 गुआवा मिल गए तो इनका वजन कितना हो गया, 1 kg हो गया। इफ दे आर रफली ऑफ सेम वेट, मान लो सब सेम वेट के, सब सेम साइज के हैं, तो आपसे पूछा है कि वेट कितना होगा। देखो अगर तीनों का मिल के 1 kg बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये सबके सब इक्वल वेट के हैं, तो हमने बोला कि इसका वेट कितना होगा ये बताओ, इसका वेट कितना होगा ये बताओ, और इसका वेट कितना होगा। तो हम बोलेंगे 1 kg ये 3 लोगों में बटा है, 1 kg ये 3 लोगों में बटा है, तो हर एक वेट 1/3 का होगा। इसका 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों के तीनों 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट द एडिशन स्टेटमेंट एज अबाउट टू शो। ठीक है, इसको हमें सबसे पहले पिक्चर बनाना है और हमें करके दिखाना। 5 टाइम्स जहां पर भी दिखे वहां पर मार दो मल्टीप्लाई, टाइम जहां दिखो वहां मार दो मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफर रोटी क्या आएगा, 5/4, 5/4। अब देखना, मतलब एक रोटी है जिसके हमने 4 हिस्से किए, कितने बन गए, 1 2 3 4 हिस्से हो गए, लेकिन हमें तो 5 हिस्से बनाने हैं, हमें तो 5 हिस्से बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/4 हिस्सा बनाएंगे, रोटी का 1/4 हिस्सा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, 9 टाइम्स 1/4, तो सिमिलरली 9 टाइम्स 1/4 दैट इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, 9 हिस्से बनाना है और हर एक में 4-4 हिस्से आएंगे। तो हमने बोला भैया पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/4 है, 1 + 1/4 है, और ये कितना है, 2 + 1/4 है ना। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। हाँ, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10 एंड 3/10। ठीक है, हमें 1/10 और 3/10 बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर से, क्या बोला मैंने, जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, हर बार जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, हर बार वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। एवरी टाइम यू कैन चेक, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3, तो ये देखो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, आप बोलोगे हमेशा व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉल, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। हमें इसको बनाना है, तो हमने एक नंबर लाइन खींचा, हमने बोला ये 0 है, हमने बोला ये 1 है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अब भैया इसको हमें कितने हिस्सों में बांटना है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसको हमें इतने हिस्सों में बांटना पड़ता है। जो नीचे वाला नंबर है उसको हमें उतने हिस्सों में बांटना है, तो हमें इसे 10 हिस्सों में बांटना है। 10 हिस्सों में बांटना, तो हम इसको 9 बार तोड़ेंगे। आप समझना क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 यहां पर 1 था। ठीक है, अब ये इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। अब देखो अगर मैंने इसको 9 बार तोड़ा तो देखना है 10 हिस्सों में बढ़ गया। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मुझे 10 हिस्सों में तोड़ना है तो मैं इसको 9 बार तोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा काम। आप चेक करके देखना, आप अगर इस पेन को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हो तो इसको 1 बार तोड़ोगे तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर हमें बताता है कितने बार हमें जंप, ऊपर वाला नंबर बताता है हमें कितने बार जंप लेना है। 1 बार जंप लेना है तो 1 बार जंप लोगे, ये हो जाएगा आपका 1/10। अगला नंबर क्या बोल रहा है, 3 बार जंप लेना है, तो 1 2 3 बार जंप लोगे, ये हो जाएगा आपका 3/10। मान लो आपको 7/10 निकालना, तो 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका 7/10। ये क्या हो जाएगा आपका 7/10। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी। अब यहां पर बोल रहा है कि इसको, ये डब्बे को भरो, इनको फिल करो। ठीक है, तो देखो ये 1/5 2/5 3/5 4/5 और ये 5/5 होगा जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 6/5। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 7/5। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 8/5। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 9/5। उसके बाद आ गया आपका 2। कैसे सर 2 कैसे आ गया, अरे 10/5, 10/5 तो 2 होता है ना। ठीक, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 1/5 1 2/5 1 3/5 1 4/5, इसके बीच में एडिशन रहता है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां पर क्या बोल रहा है, फिगर आउट द नंबर। अच्छा, हमें क्या करना है ना इसे, देखो बेसिकली ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
हमें ये बताना है कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे जब भी इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर मतलब जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, बचा क्या 2। बहुत ध्यान से देखना, ये जो 2 है इसको हम होल बोलते हैं। 2 वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। आपसे क्या बोल रहा है कि आपको होल यूनिट निकालना है, तो हमारा होल यूनिट तो आ गया 2। सर कैसे पता होल, क्योंकि 3 2 जा पूरा 6 होता है, तो इसलिए होल यूनिट क्या होगा, ये 2, ठीक है। सर यहां पर बचा क्या 2, यहां पर ये जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो यहीं आएगा। तो सर जी आप चाहे 2/3 लिख दो या फिर आप 8/3 लिख दो, बात एक ही। आप चाहो तो इसको 2 + 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो इस वाले केस में देखते हैं। 11/5, 11 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, बचा क्या 1, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है 2 है होल, बचा क्या 1, यहाँ पर 5, ऐसा आंसर आपके जेब में, आंसर आप सभी के जेब में। आगे चलते हैं। हाँ अब देखो यहां पर क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो पीछे था ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हमें इसको होल में कन्वर्ट करना है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। मतलब समझ रहे हो, अब ना ऐसा आपको दे दिया, ऐसा दे दिया, अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब आपको ऐसा दे दिया, अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। आ जाओ करते हैं। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। ये वाला जो नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी डिनोमिनेटर है उसको होल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आ रहा है उसको ऐड करोगे, न्यूमरेटर के साथ, और नीचे में आपका डिनोमिनेटर आएगा। 4 3 12 + 1 13/4 आ गया। यहां पर देखो, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको होल के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड करो उसको न्यूमरेटर के साथ, और नीचे ये रख देना, तो 23/3 आएगा। 7 3 21 + 2 23/3। अच्छा यहां पर फिर से जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको होल के साथ मल्टीप्लाई करो, +4/9, 9 9 81 + 4 85/9, आंसर आपके जेब में, ठीक है। चलिए आगे। हाँ अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है गुरुजी, इक्विवेलेंट मतलब दिखता अलग अलग है लेकिन होते सेम है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये इक्विवेलेंट वाली क्या चीज है। आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट बताना है, और है तो क्यों है। 2/3 और 4/6 इक्विवेलेंट की एक मजेदार चीज क्या है पता है, इक्विवेलेंट की एक मजेदार चीज है कि आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। लेकिन क्या बोला मैंने, सेम नंबर से। तो अगर मैं सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4/6। देखो सर ये भी 4/6 है, ये भी 4/6 है। सर दोनों बराबर है, कैसे, क्योंकि अगर मैं 2 से 2 को काट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यहां ध्यान से देखना, आधा ये भी है, ये वाला हिस्सा भी आधा है, और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो भी ये वाला हिस्सा आपका आधा ही कहलाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4, इसको मैं लिखूंगा 2/4। अरे लिख तो मैं अलग अलग रहा हूं, लेकिन है तो दोनों आधे ना, तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई बाय 2 ही क्यों, अरे मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय जितना करना उतना। आप बोलोगे ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं। अब यहां पर देखो आपको ये बोल रहा है कि इस वाले केस में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। यहां पर इक्वल लिखा है तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, ठीक है। अब फिर से सेम नंबर से ऊपर और नीचे, याद रखना 4/6 × 2 आया आपका 8/12, ठीक है। सेम नंबर से ऊपर और नीचे, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, सेम नंबर से ऊपर और नीचे 16/24, ठीक है। तो 12/18, 16/24। आप इसके सामने जितना चाहे उतने नंबर लिख सकते हो, क्योंकि 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से करोगे, 6 से करोगे, अरे 1000 से करोगे, 1 लाख से करोगे, 10 करोड़ से करोगे, कितने से भी कर सकते हो, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर जी। आगे चलते हैं। क्या 4 kg ऑफ पोटैटो, 4 kg आलू डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स, 3 बैगों में, इज द सेम एज द 12 kg ऑफ पोटैटो डिवाइडेड इक्वली इन हाउ मेनी बैग्स। क्या बोल रहा है, 4 kg पोटैटो को हमने 3 बैग में डाला है, 4 kg पोटैटो को हमने 3 बैग में डाला है। तो हमसे ये बोल रहा है कि 12 kg पोटैटो आप कितने बैग में डालोगे, तो यहां पर आएगा अगेन इक्विवेलेंट वाला केस। देखो 4/3
4/3 कर दिया तो 12 बाय हाउ मच। अगर 4 की मान 3 है तो आपको 12 का मान बताना, 12 की मान मतलब 12 की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब आप बोलोगे डिवाइड में कैसे गया, तो आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 12। ठीक है, अब यहां पर x यहां जाएगा और 3 यहां जाएगा। ठीक है, बट आप उसकी टेंशन मत लो, आप डायरेक्टली इस केस में लिख सकते हो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देख लो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर 4/3 है, 12 बाय हाउ मच, जरा सोचना और मुझे बताना 4/3 है, 4 में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 12 बन जाएगा? 4 में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 12 बन जाएगा? आप बोलोगे सर 3। अरे तो 3 इधर भी तो हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना। अगर यहां से 3 से किया तो ऐसा नहीं कि यहां 4 से करोगे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 3 से अगर 12 हो रहा है तो 3 3 से 9। तो आप 12 केजी पोटैटो को 12 केजी पोटैटो को आप 9 बैग्स में रख सकते हो, 9 बैग्स में रख सकते हो। ठीक है, अब हमें लोवेस्ट टर्म में रखना है। लोवेस्ट टर्म का मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो ही ना। हम देख रहे हैं सर ये दोनों 17 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 17 के टेबल में आ रहे हैं, हमें ये कतई मंजूर नहीं होगा कि सेम नंबर से दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं 1 के अलावा। तो हमने बोला 17 1 17, 17 3 51। ठीक है, अब ये दोनों देखो 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, है ना। तो ये हो गया इसका लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब अब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। अब यहां पर देखो 64 बाय 144, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? सर एकदम से नहीं समझ में आ रहा, आप किससे शुरू करो? 2 से शुरू करो। तो पहले डिवाइड बाय 2 करो, तो यहां पर 32 आएगा और यहां पर 72 आएगा। अरे सर फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहां पर 16 आएगा और यहां पर 36 आएगा। अगेन ये किसके टेबल में आ रहे हैं? हम बोलेंगे 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 8 बाय 18। अगेन 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे 4 बाय 9। अब किसी के टेबल में आ रहे हैं क्या? अब बताओ किसी के टेबल में आ रहे हो तो बता, बात करते हैं फिर। अब बात करते हैं तो हम बोलेंगे हाँ जी सर, आप देख लो 4/9 लोवेस्ट है क्योंकि ये आखिरी है। ये क्या है बच्चा? आपका आखिरी है। अब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, याद रखना यहां पर ये है तो इसको यहीं पर रखना। 8 इंटू 2, यहां पर 5 है तो यहीं पर 5 इंटू 3 रखना। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 3 15। कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा है। 16 बड़ा है, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ जी सर 16 बड़ा है। अगर 16 बड़ा है तो आप बोलोगे 8/3 इज ग्रेटर, क्योंकि 16 वाला साइड कौन सा है? ये है, तो आप बोलोगे 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या करोगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई। ये 7 इस साइड है तो 7 को यहीं लिखना, ये गलती मत करना। 7 इस साइड है तो उसी के नीचे लिखना। ठीक है, 9 इस साइड है तो 9 को इसी साइड लिखना, मल्टीप्लाई बाय 10। 14 7 जा करोगे तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 7 98। और यहां पर क्या है? 90 है। बड़ा कौन सा है? 98 बड़ा होता है। आप बोलोगे हाँ 98 इस साइड में है तो यही साइड वाला नंबर 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। ठीक है, एलसीएम मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब देखो, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट विद 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट टू मेक अ ग्रीन पेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट? भैया एडिशन वाला क्वेश्चन है। राहुल जी ने क्या किया? 2/3 ऑफ येलो पेंट मिलाया और 3/4 ऑफ ब्लू पेंट मिलाया, और जब उसने ये काम किया तो उसने देखा गुरुजी कि ये ग्रीन पेंट बन गया। क्या बन गया? ये ग्रीन पेंट बन गया। तो आपसे बोला कि ग्रीन पेंट कितना बना ये बताओ, ग्रीन पेंट कितना बना ये बताओ। तो हमेशा ये बात याद रखना भैया जी, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, मेक माय वर्ड्स वेरी क्लियर, नोट माय वर्ड वेरी क्लियर। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, क्या बोला मैंने? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हर बार डिनोमिनेटर आपके सेम होना चाहिए। तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे सर? 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 12 होता है तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 3 4 जा 12 होगा। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। अच्छा, मुझे इसको भी 12 बनाना है तो 4 3 जा 12, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा सेम नंबर से। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब क्या बचा सर? इसको ऐड करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, इफ यूर डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 17/12।
17/12 व्हाट लीटर। क्या बोला मैंने, सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आता है आपका सब्ट्रैक्शन वाला। अब देखो सब्ट्रैक्शन के केस में अगर फ्रॉम दिख जाए ना आपको कहीं पर, ऐसे फ्रॉम दिख जाए, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमेशा पहले लिखोगे, -13/4। ऐसा क्यों, बड़े ध्यान से सुनना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 13/4, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 13/4 फ्रॉम मतलब किससे, फ्रॉम 10/3, सब्ट्रैक्ट 13/4 फ्रॉम 10/3। ठीक है, अगेन सर सेम काम है, मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पर भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 यहां पर भी करेंगे। क्यों किया मल्टीप्लाई बाय 4, अरे हमको एलसीएम निकालना है, हमें सेम डिनोमिनेटर रखना है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 13 और 4, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 40/12 माइनस 39/12, आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो, 1/12 आपका आंसर। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, क्या करोगे, ये वाले नंबर को पहले लिखोगे और ये वाले नंबर को बाद में लिखोगे। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एलसीएम कितना है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, मतलब 3 और 5 के टेबल में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है 15। ठीक है, आप बोलोगे हाँ, तो अगर मुझे इसको 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, सेम नंबर से। 23 5 जा करेंगे तो 115 आएगा, 18 3 जा करेंगे तो 8 3 जा, वैसे तो 18 3 जा आता है 54/15। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आएगा भैया, 5 - 4 1, 11 - 5 6, 61/15, 61/15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये था भैया आप सभी का चैप्टर, ये था आप सभी का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में भैया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया। ठीक है, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यही क्लासेस को जब मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया, आप देख सकते हैं ऑल इन वन को, यही 2 चैप्टर पढ़ाने में हमने 3 से 4 घंटा लिया है, और वहीं पर जब हमने इसे बैच में पढ़ा है तो इसको और आराम से पढ़ा है, बहुत आराम से सुकून से पढ़ा है। ठीक है, बट ये रिविजन क्लास है, तो यहाँ पर हमने फटाफट तरीके से इन जस्ट 35 to 36 मिनट कंप्लीट चैप्टर, 2 चैप्टर को हमने रिवाइज किया। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, bye bye।